रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक करना बैठ, थक करना बैठ, ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी। बच्चियाँ रील्स बनाती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी लड़कियां रील्स बनाती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रही हैं, ये मेहनत बढ़िया है या फिर 16 सेकंड तक डांस कर देना अच्छा है? मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बातें हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बातें हैं। हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। हमारा पसीना ही मेरी जिंदगी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पसीना बहाना ही पड़ेगा, इसीलिए हमें यही ठीक है। क्या बात आप लोग वहाँ जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है। माँ के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी, एक दिन संघर्ष सफलता हासिल होगी, संघर्ष सफलता हासिल होगी। तुरई के चांद ना होला, बे सूरज के घाम ना होला, पढ़ाई कितनो पुरान हो जाई, पढ़े वाला कभी पुरान ना होला। क्या बात है, मतलब शिक्षा वो गुण है, आप बच्चे हो या बूढ़े हो सीखते रहिए। और वरुण सर कह रहे हैं एक और मारिए, यहाँ तो जरूर। लाइन लग जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगा। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, मगर जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, वो इतिहास बदलेगा। सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए हमें कराटे का करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम चाहते हैं कराटे हम हमेशा करते ही हैं। तो साक्षी ये बताइए कि 36 दिन में आप क्या क्या सीखे? बहुत कुछ। आज समापन समारोह के दिन है, हम लोग इसी के साथ विदाई लेते हैं। धन्यवाद। साथियों, हम उपस्थित हैं सनहौला प्रखंड में और सनहौला प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। यहाँ पर कराटे की समाप्ति के तौर पर आज समापन समारोह किया जा रहा था। तो इसी दौरान हमको दिखा कि यहाँ का न्यूज़ कवर करना चाहिए, अच्छाई को दिखाना चाहिए। इस संदर्भ में बात करेंगे, बाकी इन लोगों का प्रैक्टिस भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग ली और यहाँ के प्रशिक्षक कैसे थे। सबसे पहले यहाँ के शिक्षक से बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी, वरुण उपाध्याय है। वरुण सर, आप ये बताइए कि इतना सुंदर विधि व्यवस्था आपके स्कूल में कैसे है? जी, हम लोगों की चाहत है, हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे और हमारे द्वारा बच्चे यहाँ से पढ़ के और कुछ सीख के आगे बढ़ें। और जब भी हम कभी हमारे सामने मिलें, हम बच्चों के ऑफिस में पहुँचे, बच्चे बैठे हों तो हम उनसे परमिशन लेके तब हम अंदर घुसें। मेरी ये चाहत रहती है, बच्चों के सामने पहुँचे तो एक अच्छे मुकाम पे वो रहें और हम उनसे परमिशन लेने के बाद ही उनसे मिल पाएँ, ये हमारी इच्छा है अपने बच्चों। सर, आप ये बताइए कि इतनी चिलचिलाती धूप में भी बच्चों की संख्या कम नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? क्या राज है स्कूल में? जी, हम लोगों की ये जो है अपनी खुद की कड़ी मेहनत है। अपने आप को पहले हम आग में झोंकते हैं, तब इनको साथ मिलाते हैं। और हम सबसे पहले धन्यवाद कहेंगे सरकार को कि इस योजना को चालू किया, और हमारे श्याम कुमार ठाकुर जी, इनको दूसरा धन्यवाद देंगे। मार्शल आर्ट जो है इतना अच्छा से सिखाया इन्होंने, और हमारे बच्चे आज की असुरक्षाताओं को देखने हुए, मतलब जितनी असुरक्षा है लड़कियों के लिए, उस असुरक्षा को देखते हुए जिस प्रकार से मार्शल आर्ट दिया गया है, इस प्रकार से मार्शल आर्ट को मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और हम अपने बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि उनको जो सीखने का जुनून है, वो सीखने का जुनून आज इस कड़ी धूप में भी दिख रहा है। इसके लिए मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अपनी मेहनत सफल दिखती है इस प्रकार से अपने बच्चों को मेहनत करके देखते हुए। मतलब एक बार सर के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इतनी चिलचिलाती धूप में बच्चे कराटे की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले जो कराटे का प्रचलन था वो आत्म सुरक्षा के लिए सीखा जाता था, लेकिन अभी के दौर में इसको बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और आत्मरक्षा के लिए कितना कारगर साबित है? देखिए, मार्शल आर्ट, जूडो कराटा जो है वैसे सब के लिए आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी बहन बेटियों के लिए है, आत्म सुरक्षा के लिए। और हमारे श्याम कुमार जी प्रशिक्षक मार्शल आर्ट मतलब 36 दिन बहुत ही अच्छे बखूबी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए हैं, और एकदम दिल प्रसन्न हो गया उनके कार्यों को देखकर जो है। अच्छा सर, अतिथि शिक्षक जब आपके विद्यालय में आते हैं तो क्या आप लोग को कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया, बढ़िया लगता है ना सर? वैसे स्कूल को आप क्या कहना चाहेंगे, जब अतिथि शिक्षक जाते हैं तो उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? ना, ऐसा सौतेला ना, बिल्कुल किसी के साथ सौतेला। देखिए, शिक्षक की कोई जाति समुदाय नहीं होती, शिक्षक सिर्फ शिक्षक है।
राष्ट्र निर्माता है। उसकी कोई भी जात नहीं है कि कोई भी कैटेगरी में, कई कैटेगरी में बटे, क्या है कैसे समाज की मानसिकता, उसको हमको लोग क्या कहेंगे ये हमें नहीं सोचना है सर। हमारा यही कहना है कि हम जो करेंगे उसका हमारा परिणाम आगे चल के मिलेगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता पर एक दिन जरूर होगा। अभी ये बच्चे जो भी अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, आने वाले टाइम पे ये दिखेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका नाम? जी, मैं आलोकपति त्रिपाठी। ये आलोक जी से मैं बात कर रहा था। आप लोग आलोक सर के लिए ताली बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे मार्शल आर्ट को लेकर? आज समापन समारोह है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मार्शल आर्ट जो श्याम ठाकुर बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण बच्ची सबको दिए है, वह सब भी बखूबी प्रशिक्षण निभाए हैं और एकदम शौक से भी वो प्रशिक्षण करे। धूप चिलचिलाती धूप में भी वो पीछे नहीं हट रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, और इनकी कुछ बातें बच गई है। ये जैसा कि सर ने कहा कि इतनी चिलचिलाती धूप में ये बच्चे, मतलब क्या राज है कि इतनी धूप में बच्चे जो है यहाँ पे इतना उपस्थित हुए कर रहे हैं, तो बच्चों में वो जुनून है, वो करने की चाह है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या बात है, क्या रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक करना बैठ, थक करना बैठ, ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। आप लोग तालियां बजाइए, तालियां। क्या बात है। चलिए जी सर के ही शब्दों में जी, हमारे बच्चों की जो चाहत दिखी आगे से आ जाओ। इन्हीं बच्चों के साथ में ही है। हम बच्चों से एक ही उम्मीद करेंगे, ना हमको तारीफ के शब्दों की चाहत है, ना तारीफ के शब्दों की चाहत है, ना महंगे उपहार की इबादत है, ना महंगे उपहार की इबादत है। हमें तो आत्मा से शांति मिलेगी तब, हमें आत्मा से शांति मिलेगी तब जब पूरे विश्व में फैलेगी मध्य विद्यालय आरआर के बच्चों की क्रांति, मध्य विद्यालय आरआर के बच्चों की क्रांति। आप क्या कहना चाहेंगे मार्शल आर्ट को लेके? सर ये बहुत अच्छा है। सरकार का जो प्रशिक्षण सभी कस्बों में दिए जा रहे हैं, बच्ची के लिए बहुत ज़रूरी है। आत्म सुरक्षा के लिए बच्ची का ये जो है प्रशिक्षण बहुत अच्छा है। और हमारी बच्ची भी तन मन धन से पूरा लगी रही और चिलचिलाते धूप में भी वो हार नहीं मान रही है। पहले के ज़माने में कराटे को सेल्फ डिफेंस के तौर पर सीखा जाता था, और आज जो है ना कभी कभी सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे रही है। क्या अगर प्रत्येक स्कूल में इसको कंटिन्यू रूप से लागू कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। इसके लिए तो सरकार का और भी कोशिश बढ़िया रहना चाहिए इसमें। और हमारी बच्ची जो इसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है और इससे भी बढ़ चढ़ के होना चाहिए और सभी क्षेत्र में होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए अब यहाँ के प्रशिक्षक महोदय से हम बात करने वाले हैं कि आखिर 36 दिन तक किस तरीके से इस विद्यालय में बिताए और क्या सुविधा रही इनके साथ, और उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग दिए किस तरीके से दिए, जो कि बच्चे आज तालीम लेकर बहुत सारे कारनामे आप लोगों को दिखाए। क्या परिस्थिति रही, कैसे आप यहाँ पर ट्रेनिंग दिए, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, ट्रेनिंग देने में हमें किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ तक है बच्चे के साथ 36 दिन हम लोग मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देना था, बच्चियों में अपने ओर आकर्षित करके वो हमारी बात किस तरह से माने। 3-4 दिन तो इसमें निकल गया हम लोग का कि हम कैसे उनको अपने कहने के अनुसार उनसे मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लें। तो ऐसे समय में करते करते आज बच्चियों फिर बात को समझी और मार्शल आर्ट को चढ़ के उनके सभी प्रशिक्षण, सभी छात्र सभी प्रशिक्षण में भाग लिए और आज अच्छा समापन समारोह में प्रदर्शन भी किया। मार्शल आर्ट लड़कियों को खास करके सीखना जरूरी इसलिए करके है कि आज के दौर में जो लड़कियों के साथ सामाजिक जो दबाव है, रूढ़िवादी प्रथा है, उनको भी तोड़ने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट सीखने के बाद वह किसी भी परेशानी में फंसने के बाद वह स्वतः निकलने के लिए मार्ग देती है मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग। उनके अंदर एक आत्मविश्वास और एक आत्मबल बन जाता है ताकि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके, आत्म की रक्षा कर सके। अभी जो इतनी चिलचिलाती धूप में बच्चियाँ मेहनत कर रही है,
कुछ बच्चियां ऐसी है जो कि रील्स बनाती है, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये मेहनत बढ़िया है या फिर वो रील्स बनाना बढ़िया? वो बोलने के लिए हमारे बगल में मार्शल आर्ट की विद्यार्थी हैं जो अभी लगातार 36 दिनों तक प्रशिक्षण में भाग लिए हैं और अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त भी किए हैं, और वह संदर्भ में इनसे बेहतर हमको लगता है कि हम नहीं बोल पाएंगे। जी बिल्कुल सर, इनसे ही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की किस वर्ग की? +2 की हूँ, 12 की। मैं यहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखी, आज से नहीं, मैं यहाँ से 6 से ही रह रही हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा रहने में, और हर चीज़ सुविधा दिया गया है। और हमारे शिक्षा के लिए जो हम ऐसा शिक्षा कभी ना ले सकते, लेकिन यहाँ पे आके हम ये शिक्षा ले लिए, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ से हमें हर चीज़ मिला और हम आगे भी यहाँ से जा सकते हैं, कहीं पे जाके जॉब भी कर सकते हैं, और मुझे यहाँ से हर चीज़ मिला। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि और भी सरकार को बढ़ाना चाहिए और लड़कियों पे और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम चाहेंगे आपसे एक सवाल है कि अभी के दौर में सभी बच्चियां रील्स बनाती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी लड़कियां रील्स बनाती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आप इतनी चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रही हैं, ये मेहनत बढ़िया है या फिर 16 सेकेंड तक डांस कर देना अच्छा है? मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बातें हैं, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बातें हैं। हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। जब तक हमारा पसीना ना बहेगा, आप लोग ताली बजा दीजिए। जब तक हमारा पसीना ना बहेगा तो हम कुछ भी करके नहीं दिखा पाएंगे। हमारा पसीना ही मेरी जिंदगी है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पसीना बहाना ही पड़ेगा, इसीलिए हमें यही ठीक है। क्या बात, आप लोग ताली बजाइए। हम दर्शकों से बता देना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ के शिक्षक में टैलेंट है, उन्हीं का विद्यार्थी ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये भी टैलेंट से भरे हुए हैं। इसलिए इनका इस विद्यालय का नाम शायद आदर्श क्या है सर? आदर्श कलादर मध्य विद्यालय अरार। सच में यहाँ आदर्श का वो गुण है, और जिस तरीके से जोश और जुनून के साथ सर शायरी बोले, मोटिवेट किए बच्चों को, वो गुण इनमें भी है, और इनका भी आपने सुन ही लिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने उम्र की बच्चियों को? मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं तो बस यही उसी शेर के साथ बोलो। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बातें हैं, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बातें हैं। मैं कोशिश ना करूं ये तो गलत बात है। क्या बात है, आप लोग ताली बजाइए, ताली। हाँ, एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ इन सर को सुनिए। आइए, कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, ये जो कड़ी धूप में बच्चियां मेहनत करती है, जो सीखी है, इसके लिए तो हम अपने अंदर से बहुत खुशी मिलती है। और मैं इस धूप में सीखते बच्चों को कहता हूँ कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। ध्यान से सुनना बच्चों, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है। हीरे में जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम क्यों सोचे राह सरल, हम क्यों सोचे राह सरल होगी। हम अपने माँ के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। एक दिन संघर्ष सफलता हासिल होगी, संघर्ष सफलता हासिल होगी। क्या बात है। अब इनको देखते हुए यहाँ के आदेश पाल से भी निवेदन है कि आप कुछ बोले। इधर घूम जाइए बच्चियाँ। मैं यहाँ का इसको छोड़िए, चलिए। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का आदेश पाल हूँ। लोग कहते हैं बे तुरई के चांद ना होला, बे सूरज के घाम ना होला, पढ़ाई कितनो पुरान हो जाई, पढ़े वाला कभी पुरान ना होला। क्या बात है। मतलब शिक्षा वो गुण है, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, सीखते रहिए और पढ़ते रहिए, इसका कोई उम्र लिमिट नहीं होता है। और ये आदेश पाल ये बताए। और एक सर हैं, उनसे और कुछ पूछना चाहेंगे। काफ़ी शेरो शायरी के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आइए सर, आइए, आप भी कुछ कह ही दीजिए। आइए इधर। हमारे वरुण सर कह रहे हैं एक और मारिए। यहाँ तो लाइन लग जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगा। अब बताइए, हम चलता रहेगा। हम दर्शकों से बता देना चाहते हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, इन स्कूल का तारीफ जितना करे वो कम है। ये सर देखिए, इतनी चिलचिलाती धूप में सारे शिक्षक उपस्थित हैं, लेकिन कोई थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बोलते हैं तो दूसरा तैयार हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इन सब बच्चों में जो है बहुत सारा जुनून है। सभी बच्चों में मतलब वो सब चाहते हैं पढ़ने के लिए। हालांकि थोड़ा थोड़ा कमी सभी की हो जाती है, कुछ शिक्षक की हो गई, कुछ बच्चों की हो गई, कुछ गार्जियंस की हो गई। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कमी करते हुए बच्चों का भी हो गया कुछ ना कमी। मतलब
इसलिए सबका सहयोग जरूरी है। मतलब बच्चों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि एक व्यक्ति के, मेरा कहने का मतलब है, मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, सबका उसमें सहयोग चाहिए। माँ बाप, जैसे प्राथमिक पाठशाला है, हमारा परिवार है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा बच्चा घर में यूज करेगा, तो सबसे पहले तो माता पिता को उनको देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को जो है अच्छे तरीके से खाना पीना, रहना और ना पूरा इधर उधर देखना है, बुराई की तरफ हमारा बच्चा भागने ना पाए। अभिभावक को आना है, हफ्ते में 10 दिन 15 दिन में जब भी टाइम पाए वो आए, विद्यालय में देखे। कहीं ऐसा नहीं सर, सुनिए सर, हम रोकना चाहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके विद्यालय में गार्जियन आए और इस विद्यालय की कमी को दिखाना चाहे, लेकिन आप वहाँ यहाँ के प्रधानाध्यापक उन पर क्लेम लगा दे कि भाई तुम स्कूल क्यों आते हो, अपर मुख्य सचिव का कोई लेटर निकला हुआ है, बिना परमिशन का क्यों आ जाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं? ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना अपर मुख्य सचिव का लेटर है, ना तो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय का है, ना हमारे किसी शिक्षक का है। अब देख लीजिए हमारे दर्शक जहां से भी देख रहे हैं और जितने भी पत्रकार महोदय देख रहे हैं जो स्कूल को कवर करते हैं, ये सर के माध्यम से आज पता चल रहा है कि कहीं अपर मुख्य सचिव का कोई लेटर नहीं है। आप किसी भी स्कूल में जाके वहाँ के अच्छाई और बुराई को दिखा सकते हैं, ये इसके लिए आप स्वतंत्र हैं क्या सर? जी जी बिल्कुल श्योर। अब हम चाहेंगे सर एक शायरी के माध्यम से आप बच्चों को फिर से एक बार मोटिवेट कर दीजिए। अच्छा बिल्कुल। हाँ। देखिए जैसे कि हमारी छात्रा जो है सोनी कुमारी ने कहा जो है कि मंजिल मिले या ना मिले अलग बात है, मंजिल मिले या ना मिले अलग बात है, पर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। उसी पे इन्होंने कुछ पसीने का भी यूज किया, पसीने का भी कुछ ऐसा कुछ बोला। तो जो पानी से नहाएगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, मगर जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, वो इतिहास बदलेगा। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चियां देख रही हैं, जो पढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को इतिहास बदलना है और मेहनत करते रहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? और इसी पसीने से कि हमारे सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि अपने लिए, पहले तो सारा बच्चा सब अपने लिए करता है, क्योंकि कुछ भी चोट लगेगी हमको, हानि लाभ कुछ भी होगा हमें स्वयं का होगा। सब व्यक्ति का उसमें, समाज में हर व्यक्ति का हिस्सा है जो है बच्चे के प्रति, जो है शिक्षक का है, माता पिता, चाचा दादा दादी, सबका, मित्र का, रिलेटिव, हर चीज़ का है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा लाभ हानि हमारा है। इसलिए आप किसी के लिए कुछ मत करो, सिर्फ अपने लिए करो। और जब आप स्टैंड हो जाओगे तो वो परिवार, फैमिली से लेके, रिलेटिव से लेके आल पूरा सोशल को आप बदलने की क्षमता रखोगे। लेकिन हमेशा इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले अपना सबसे बड़ा मोटिवेटिव होता है, मोटिवेट करने वाला इंसान अपनी स्थिति, अपनी सिचुएशन, अपने माता पिता, और उसी अपने माता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि माँ तेरे पसीने की, माँ तेरे पसीने की, और एक्चुअल में सभी का पसीना बह रहा है प्रेजेंट टाइम पे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरी ये शेरनियाँ दिखलाएंगी, पूरा करके तेरी ये शेरनियाँ दिखलाएंगी। इसी के साथ सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। और अब एक बार फिर से उन सर को बुलाना चाहेंगे, उसी शेर व शायरी के साथ एक बार फिर से मोटिवेट करेंगे आप तमाम बच्चों को। आइए सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। काफ़ी धूप है सर, बच्चियाँ एकदम से थक जा रही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों का जो इनका हौसला, इतना अच्छा हौसला है, इन हौसलों को मैं कहूँगा इसी प्रकार बरकरार रखें। और जैसा हमने कहा कि लोहा जितना तपता है, उसका अर्थ यही था कि आप अपने आप को जितना आग में झोंकेंगे, आगे चल के आप उतना ही मतलब बड़े बनेंगे, आगे महान बनेंगे। क्योंकि ये इतिहास है कि जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो इतिहास से परिचित नहीं हो सकता, वो इतिहास उसका नहीं बना। जो संघर्षों से परिचित होगा वो इतिहास में चर्चित जरूर होगा, उसका एक इतिहास होगा। तो हौसला कभी नहीं हारना है, अपने हौसले को बना के रखना है। कहते भी हैं सर, जो जिस पर लोग हंसता है इतिहास वही रचता है। हाँ, जो जिस पे जग हंसा है उसने इतिहास रचा है, ये एक इतिहास ही है। चलिए बहुत बहुत इतिहास सर कोई पागल ही रचता है, पढ़ते तो समझदार हैं, इतिहास पढ़ते समझदार लोग हैं, मगर उसको रचेगा कोई पागल ही, ये एकदम फैक्ट है। इसीलिए अपने जीवन में पागलपन लाओ। अब वो पागल पर कहते हैं कि कोई पागल समझता है, क्या कहते हैं
कि कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर मेरी बेचैनी को बस मैं ही समझता हूँ। क्या जो तू समझे, क्या बच्चों, जो तू समझे तो कागज विद्या है, जो तू समझे तो विद्या है, और जो ना समझे तो कागज है, जो ना समझे तो कागज है। अद्भुत अद्भुत। ये देख सकते हैं अभी आदर्श मध्य विद्यालय सनहौला में है। आपका नाम क्या है? रुचि कुमारी। रुचि, आप कितने दिन से कराटे की ट्रेनिंग ले रही हैं? 36 दिन की। अच्छा, कैसा लगा कराटे सीख के? बहुत अच्छा लगा। आगे चल के क्या करना है? कराटे को आगे अपने घर में, परिवार में बच्चों को सिखाना है? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करना चाहेंगे? ये कराटे 36 दिन का जो आपने ट्रेनिंग लिया, आगे चल के क्या करना है इस मार्शल आर्ट को? नो गेंद एद विदाउट पेन, नो गेंद एद विदाउट पेन। बिना कष्ट के ज्ञान नहीं मिलता, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कराटे को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं इसका करते ही रहूंगी और मैं एक बड़ी IPS बनना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कराटा हमारे लिए बहुत शक्तिशाली है। ऐसे अगर जॉब ना लगा तो इसका मतलब कि हम कराटा ना सीखें। अगर हम कहीं जा रहे हैं उसमें भी हमें कराटा का काम आ सकता है। आत्मसुरक्षा के लिए, आत्मसुरक्षा के लिए हमें कराटे का करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कराटे हम हमेशा करते ही रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी कुमारी है। सोनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बच्ची हैं, आपका नाम क्या है? करीना कुमारी। कितना दिन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं? 36 दिन। अच्छा, मार्शल आर्ट सीखने में कैसा लग रहा था? मेहनत ज़्यादा लग रहा था या कम? बहुत अच्छा लग रहा था। मेहनत लग रहा था ना? यस। कराटे सीख लिया, अब आगे किसी को सिखाना है या फिर अपने तक सीमित रखना है? सिखाना है। सिखाना है ना। आपका नाम क्या है? करीना कुमारी। चलिए करीना, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? फटाफट एकदम से जल्दी। नाम? साक्षी कुमारी। अच्छा साक्षी, ये बताइए कि 36 दिन में आप क्या क्या सीखे? बहुत कुछ सीखे। आपके साइड में ये गुरु जी भी हैं। आइए सर, हम आप दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि ये गुरु जी हैं और इनके सभी स्टूडेंट हैं। मार्शल आर्ट कहीं ना कहीं विलुप्त के कगार पर है, क्या सर? जी जी बिल्कुल। क्योंकि इसका प्रचलन जो है ना, अब सिर्फ नाम मात्र के लिए ही लोग सीखते हैं और वही सीखते हैं जो मिडिल फैमिली से होते हैं, जो सरकारी स्कूल में। और सरकार जो ये सुविधा कुछ दिनों के लिए लागू करके देख रही है कि ये किया जा रहा है, ये सार्थक होगा या नहीं। आपके अनुसार क्या लग रहा है सर? हमें लगता है कि सरकार को अगर यह मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण विधिवत चलाना हो स्कूल में तो 36 दिवस से कुछ से बढ़ा करके उसको कम से कम 600 दिनों का कर देना चाहिए, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से दे सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे रुचि अपने लेवल की बहनों को? यही कहना चाहेंगे कि कामयाबी मिलेगा ही, करते रहना है। जी, मेहनत करना है। मेहनत करना है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर फिर से? क्या कहना चाहेंगे, अब जो है तो सब हो ही गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, आपके लिए स्पेशल हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बाइट आपने लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपके स्कूल में आए और वो सम्मान मिला जो। चलिए, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कह दीजिए। सबसे पहले हम सभी दर्शकों, इस आपके चैनल से सभी दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। और इस समापन समारोह के उपलक्ष्य में जो भी इवेंट था, हमने कराटे के इवेंट को दिखाया और आज समापन समारोह के दिन है। हम लोग इसी के साथ विदाई लेते हैं। धन्यवाद। यहाँ के शिक्षकों से जो मैंने बात किया, काफ़ी अच्छा लगा। और इतनी चिलचिलाती धूप में बच्चों ने जो ट्रेनिंग की आपने देखा, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और प्रत्येक स्कूल में ऐसा होना चाहिए। ये सिर्फ अभी KGB मतलब कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ही ये कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है। हम तो चाहेंगे कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस चीज़ को आगे से आगे तक फैलाएं, ताकि सरकार तक ये पहुँचे और वो इस चीज़ को, इस योजना को आगे कम से कम प्रत्येक वर्ष इस चीज़ को कराए, ताकि बच्चियों में वो साहस जगे, वो जुनून जगे कुछ करने का। बाकी इस खबर को देखकर आपको क्या लगा, कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस खबर को देखने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद।